बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। इससे पहले कि अंधेरा छा जाए मैं जल्दी से व्लॉग करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर ये बैक साइड पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इमारत है उसका मरकज़ी दरवाज़ा नज़र आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो गेट है उसकी जो कुंडी है उसके दरमियान में मैंने अपना मोबाइल रख के ये फ्रेम बनाने की कोशिश की है और अंधेरा छा जाने से पहले मैं चंद ज़रूरी बातें जो कि आज अदालती कार्रवाई का हिस्सा थी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से इमरान खान को पेश करने का ऑर्डर दिया गया तो उस वक्त हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई और उसके बाद मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की जो बाकी जमातें थी उनकी जानिब से वक्त से पहले ही बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई इस किस्म का फैसला आता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। गुज़श्ता रोज़ से हमने देखा कि बहुत सारे मुल्क में ISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान एक क्लैश की जो कैफियत है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो खुश आइन रिमार्क्स हैं वो सबसे पहले ये हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जब इमरान खान को रोस्टरम पर आने का हुक्म जारी किया और वो रोस्टरम पर आए तो उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब आपका चेहरा देख के, आपको देख के मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। तो सबसे पहले तो ये अक्कासी करता है उन तमाम तर जज्बात की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी को देखकर उनको दहशतगर्द साबित करने की जो कोशिश की जा रही थी गुज़श्ता 2-3 रोज़ से, वो सिलसिला अब ख़त्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क्स के बाद कि जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि जिस तरीके से आपको गिरफ़्तार किया गया उस तरीके की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये खिलाफ कानून है, ये खिलाफ आइन है। जिस तरीके से आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और आपको जिस तरीके से किया गया है, गिरफ़्तार किया गया है कमरे अदालत के अहाते से, हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ये बात की जा रही है कि आपके कारकुनान गुस्से में बाहर निकले हैं, जिन अमलाक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया उसकी जानिब से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कारकुनान गुस्से में निकले हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप 9 मई को कोर्ट में बायोमेट्रिक रूम में मौजूद थे। जब एक शख्स कोर्ट में आता है तो उसका मतलब है वो कोर्ट के सामने सरेंडर करता है। तो मैं IG इस्लामाबाद से पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद किसके अहकामात थे कि आपने इनको अहाते अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया। किसी भी अदालत का कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है और अगर अदालतों के अंदर से इस तरह से लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया तो अदालतों की अहमियत क्या रह जाएगी। हम समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर आइनी है और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट को हुक्म देते हैं कि वो कल इस केस की समाअत करे। हाई कोर्ट में कल आप पेश हों, हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो आपको मानना होगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन आपने ये बात यकीनी बनानी है कि आप उस फैसले को मानेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद जो रिमार्क्स आए हैं वो ये हैं कि अमन होगा तो रियासत चल सकेगी। ये जिम्मेदारी हर सियासतदान पर आयद होती है कि अमन होगा तो पाकिस्तान का वजूद होगा। इल्ज़ाम है कि आपके वर्कर्स ने सड़कों पर आकर के माहौल बनाया, आपने अदालत में सरेंडर किया था, आप अपना मजम्मती बयान अदालत में ही देंगे। सरेंडर करने वाले हर शहरी का हक है कि उसको इंसाफ तक रसाई मिले। वारंट कानूनी थे या नहीं, गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने अहकामात और अपने रिमार्क्स वाज़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपके वारंट जो हैं वो असली थे, नकली थे, आइन के मुताबिक थे, कानून के मुताबिक थे या नहीं, लेकिन आपकी जो गिरफ्तारी का तरीका था वो सरासर गैर कानूनी और गैर अखलाकी था। उसको हम किसी तौर पर आइनी और कानूनी नहीं कह सकते। आपकी बात सुनकर हमें री इंश्योरेंस हुई है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अदालत में फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं अपने कारकुनान को मना करता हूं कि वो किसी किस्म की इमलाक को नुकसान मत पहुंचाए और ये किसी तौर पर भी मेरे कारकुन नहीं हो सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं हो सकते और आप मुज़ाकरात का आगाज़ करें, इससे मुआशरे में अमन आएगा। आपने कहा कि आप अमन चाहते हैं, इमलाक का नुकसान नहीं चाहते, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इमरान खान साहब ने इस मौके पर कहा कि मैं तो गिरफ्तार हो
चुका था और मैंने अपने किसी कारकुन को ये नहीं कहा कि आप जाकर इमलाक को नुकसान पहुंचाए। 23 करोड़ आवाम इंतजार में है कि हमारे लीडर आगे बढ़ें। आप आवाम के हुकूक के अमीन हैं। दोनों साइड से बयानिया शदीद हो चुका है। जैसी जुबान इस्तेमाल की जा रही है उसको देखकर दुख होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर ये अहम रिमार्क्स जारी किए और उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों तरफ से बर्फ पिघलाने की ज़रूरत है और अगर इस बर्फ़ को ना पिघलाया गया तो रियासत पाकिस्तान को शदीद किस्म के ख़तरात लाहक हैं और रियासत पाकिस्तान उन ख़तरात से दोचार है। हम समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ने ये गुफ्तगू करने के बाद रिमार्क्स क्लियर किए और ये कहा कि हम समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट कल इस केस की समाअत करे। इस मौके पर जब इमरान खान रोस्टम पर मौजूद थे तो एक दिलचस्प बात ये हुई कि इमरान खान ने बार बार कहा और वो जिस तरीके से बोल रहे थे तो चीफ जस्टिस ने एक मौके पर उनको कहा कि इमरान खान साहब आप हमारी भी बात सुन लें, आप सिर्फ अपनी सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि मुझे आपको देखकर बहुत इत्मीनान हो रहा है। आप मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात के सरबराह हैं। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको मुकम्मल हक है और मुकम्मल मौका दिया जाएगा। आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप तसल्ली से बयान करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मेरी दरख्वास्त है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम आपको घर इसलिए नहीं भेज सकते कि मुझे आपसे ज़्यादा और आपकी पार्टी के लोगों से ज़्यादा आपकी कीमती जान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं चाहता हूं कि आपकी जान की हिफाजत को सबसे मुकद्दम रखा जाए। आपका जीना पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस मुल्क में अमन के लिए, इस रियासत के अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी है और मैं चाहता हूं कि आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ और आपकी जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आयद हो, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर आयद हो। और मैं IG इस्लामाबाद को हुक्म देता हूँ कि आप इमरान खान साहब के लिए 2 से 3 कमरों का अरेंज करें और सबसे पहले तो मुझे ये आगाह करें कि इमरान खान साहब को आपने किस माहौल में और किस तरह की जगह पे रखा हुआ है। तो इस मौके पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि इमरान खान साहब को हमने एक कमरा दिया हुआ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने इस मौके पर कहा कि आपने साबिक वज़ीर आज़म को और पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी के लीडर को एक कमरे में रखा हुआ है। इनके मेहमानों ने आना है, इनके दोस्तों ने आना है और ये कोई मुजरिम नहीं है। तो आप इनके लिए 3 से 4 कमरों का अरेंज करें जिनके साथ अटैच वॉशरूम्स हों और जिन कमरों में ये अपने तमाम तर मेहमानों को मिल सकें, अपने दोस्तों को मिल सकें, अपनी कानूनी टीम को मिल सकें, अपने वकला को मिल सकें और हर वो शख्स जिस शख्स के लिए इमरान खान चाहते हैं कि वो उनको कमरे में मिलने के लिए आए, उस कमरे में जाकर उनके मिलने के लिए तमाम तर इंतजामात मौजूद होने चाहिए। और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाए क्योंकि हमें इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस मौके पर इमरान खान साहब को मुतमईन करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रहें और आप सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी असार में रहें। हम अपनी मर्ज़ी से और अपनी ज़िम्मेदारी से आपको लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले करेंगे और जिन लोगों के हम हवाले करेंगे वो कल जवाबदेह होंगे आपकी सेहत के हवाले से, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी जान के हवाले से और आपके जज्बात के हवाले से। आपको तमाम तरह की मुकम्मल आज़ादी वहाँ पर फराहम की जाएगी। और हम IG इस्लामाबाद को हुक्म करते हैं कि इनके तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, बेहतरीन कमरे इनको मुहैया किए जाएँ और इनके गेस्ट हाउस को, इनकी रिहाइश गाह को गेस्ट हाउस का दर्जा दिया जाए। और इमरान खान साहब कोई मुजरिम नहीं है। तो इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि कल मैं हाई कोर्ट को कहता हूं कि वो इस केस की समाअत करे और हाई कोर्ट इस हवाले से कानून के मुताबिक जो भी फैसला करेगी इमरान खान साहब को वो फैसला मानना होगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे अगले व्लॉग में।